जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, यानी अगले महीना होगी घोषणा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा। कंफ्यूजन खत्म, 4 या 3। आप देखते रहना पूरी डिटेल और सरकारी आंकड़े। दूसरी बात, लेह हादसे में एक जवान हुआ था घायल अनुज। 21 वर्षीय जवान ने अपनी मां से की भावुक बात। सुनना एक बार जरूर, क्योंकि उसका पिता भी 10 साल पहले सेना में हुआ था शहीद। दोस्तों, एक जेसीयू 8 जवानों को मिलेगा न्याय। क्या होगी कोई बड़ी घोषणा? क्या उनके परिवार की देख रेख के लिए कोई आएगा सामने, या अब सैनिक संगठनों को करनी होगी पहल? नहीं, गलवान की तरह उनके जो फैमिली है उनको आएगी परेशानी। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करता हूं लेह हादसे में घायल 21 वर्षीय शहीद जवान की, यानी वो नाम अनुज है। जैसे हम सभी जानते हैं, उस हादसे में एक जेसीयू 8 जवान में 4 एनसीयू और 4 सिपाही थे, और वो रेजिमेंट ऑफ पार्टी के थे, जिसमें हम कह सकते हैं 311 फील्ड मीडियम रेजिमेंट के 6 और 217 का 1 और 329 मीडियम रेजिमेंट के 1 और 242 रेजिमेंट का 1 जवान उसमें से शहीद हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ। उनको न्याय मिले वो बात है, लेकिन एक जवान अनुज, गनर अनुज जो घायल हुआ था, उसकी हालत क्या है? यानी देखा कि वो अभी लेह के हॉस्पिटल में भर्ती है और वहां से उसको चंडी मंदिर कल शिफ्ट किया जाएगा दोस्तों। और जिंद हरियाणा का रहने वाला, उसने अपनी मां से बात किया, बोला मां मैं बहुत ठीक हूं। आप समझ सकते हो कि ये जो तस्वीर मैं आपके बगल में चला रहा हूं, इसके न्यूज चला रहा हूं, आप एएलएस को देखिए, 240 टैग नंबर है, जो कि मीडियम रेजिमेंट का टैग नंबर होता है, और उसमें एक जेसीयू 9 जवान सवार थे, एक जेसीयू 8 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। और अनुज बिल्कुल 21 साल इसकी उम्र है, सिर्फ 21 साल, और 2.5 साल इसकी सर्विस है, एक बच्चा है, और जिसका पिता भी 10 साल पहले सेना में शहीद हो गया था। घर पे मां का क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। जिन हरियाणा के पास है, पूरा गांव उनके घर पे जा रहा है और दुआएं कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि अनुज जल्दी स्वस्थ हो जाए। हालांकि अनुज ने बात किया, उसकी रीढ़ की हड्डी और जांघ में बड़ा फ्रैक्चर है। आप समझ सकते हो, जब गाड़ी का कुछ नहीं तो जवान ऊपर वाले की मेहर है। कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो गए उनके जो परिवार है उनको सुख सकते, यानी उन्हें हिम्मत दे और इस जवान को जल्दी स्वस्थ करे। अब बात करते हैं इनके न्याय के लिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, मान सम्मान का न्याय। हाँ जी दोस्तों, एक वीडियो है जो कि ट्विटर पर चल रहा है कि गलवान घाटी में बहुत सारी घोषणाएं हुई थी जो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी वीरांगना आज भी तड़प रही है। बिल्कुल सही बात है, आप इससे सहमत हैं या नहीं? बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं और कल भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। क्या कोई सरकार के पास मैकेनिज्म है? क्या किसी राज्य सरकार ने बनाया कि हमारे स्टेट का बंदा होता है तो हम उसे 1 करोड़ रुपए देंगे, या उसकी उस तरह आर्थिक सहायता करेंगे? क्या कुछ तरह का एनजीओ है कि उनके बच्चों की पढ़ाई का कोई जिम्मेदारी ले, या उनके मान सम्मान? कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। बहुत सारी आप देख सकते हो, गलवान में देखा होगा कि वो वीरांगना तड़प रही थी। आज भी बहुत सारी घोषणाएं हो जाती है, एक मुख्यमंत्री हो जाता है, वो बदल जाता है, हार जाता है उसकी, और दूसरा आ जाता है, वो सब भूल जाते हैं। उनको लिए अपने जो पैसा इंटाइटलमेंट जो सरकारी है, चाहे फौज के अंदर है चाहे पैरामिलिट्री, उसके लिए भी रिश्वतें देनी पड़ती है। नीचे बाबुओं के पास आके गिड़गिड़ाना पड़ता है, समाज उसे नोचने लगता है उनके परिवार को। ये जो समाज आज थोड़े से मैं समझ सकता हूं कि भावुक हो सकते हैं लोग, ट्वीट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक शब्द RIP लिखने से कुछ नहीं होगा, इनके आगे देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे जवान है और इस तरह के इंसिडेंट और बहुत सारे ऑपरेशन होंगे, इस तरह के चीजें आएंगी, लोग वीर गति को प्राप्त होंगे कहते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार ने कोई ना कोई एक अच्छा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। केंद्र सरकार की पहल होनी चाहिए, राज्य सरकारों से मिलकर करना चाहिए, ताकि जवान शहीद हो तो लगे उसके परिवार को गर्व तो सबको होता है, लेकिन उसकी जो बाद में व्यथा होती है उससे कितनी परेशानी होती है, जिसको शायद उनकी वेदना, उनका दर्द आप नहीं सहन कर सकते। और जो जवान हमने आपको बताया, एक जेसीयू 8 जवान, उनकी आप लिस्ट दे सकते हो, उनका फोटो देख सकते हो, जिसमें 4 तो बिल्कुल सिपाही हैं, जो कि हमारी रेजिमेंटल आर्टी भाषा में हम गनर बोलते हैं दोस्तों। बड़े दुख की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कर्मचारियों सैनिकों के लिए सितंबर में होगी घोषणा, यानी किस बात की घोषणा? हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी को इस बात का इंतजार है कि हमारा डीए की घोषणा कब होगी। अब डीए की घोषणा तो होनी थी और यह बात पुख्ता हो गई थी कि डीए हमारा 46.24 बढ़ा है और वर्तमान में 42% है। इसके सरकारी साइट के मैं आंकड़े दिखा रहा हूं, जैसा कि जनवरी में और दिसंबर में आपका 42.37 पर कंप्लीट हुआ था, और जनवरी में 132.1 होकर 43.08 हुआ,
फरवरी में 132.7 के साथ 43.79% पे हुआ। मार्च में 133.3 के साथ 44.46 पे समाप्त हुआ। अप्रैल में 134.2 के बाद 45.06 में समाप्त हुआ और मई में 134.7 के साथ 45.58 पे समाप्त हुआ और जून में 136.4 और 46.24 यानी 4.24 की बढ़ोतरी को 3% की न्यूज कैसे चली। एक दो चैनल ने कम से कम 50 अंग्रेजी को हिंदी को सब ने इस चीज को डाला कि आखिर में 3% सरकार बना रही। क्या सरकार इसका कोई नया फॉर्मूला तैयार कर रही है या सरकार ये समझती है कि मैं इन्हें 3% देके आगे कुछ और देने की तैयारी कर रही। लेकिन नहीं, अभी तक ये मामला अब सोशल मीडिया में इसलिए लोग सामने आ रहे हैं कि आखिर 4.24 है तो 3% की न्यूज क्यों छापी। क्या सरकार कोई इस तरह का कोई कदम उठाने जा रही है या कुछ उसका जो तरीका है एनालिसिस का वो चेंज कर रही है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक 4% बढ़ोतरी तय है दोस्तों। और ये कब होगी घोषणा और किस तरीके से, जैसा कि अगस्त में हम अंदेशा लगा रहे थे, लेकिन सितंबर पहले वीक में कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा संभवतः हो सकती है क्योंकि आगे आने वाले फेस्टिवल सीजन है और अलग अलग प्रकार की घोषणाएं स्टेट कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी करेगी। और हमें लाखों केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन्हें महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के रूप में हमें ये हमारी पेंशन और पेमेंट में बढ़ोतरी होगी। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।